what market analysis और इसके बाद मिलेगा। गाइस, लिक्विडिटी जोन के बारे में समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, ताकि आपको आगे सब कुछ अच्छे से समझ आए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज को खरीदना होता है तो वहां पर हमें सेलर्स की जरूरत पड़ती है, और जब हमें किसी चीज को बेचना होता है तो वहां पर हमें बायर्स की जरूरत होती है। जिस लेवल पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं उस लेवल पर लिक्विडिटी जनरेट होती है और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। बिना बायर्स और सेलर्स के कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना इम्पॉसिबल रहता है। इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं कि किसी चीज को आसानी से खरीदा या बेचा जा सके। अगर बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो वहां पर हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहने का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम हैवी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो हम वहां पर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी रहने का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर बाइंग साइड लिक्विडिटी कम है तो हम वहां पर बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाइंग साइड लिक्विडिटी की कमी का मतलब होता है कि वहां पर बहुत कम लोग बाइंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वहां पर बायर्स बहुत कम हैं। तो जब मार्केट में बायर्स बहुत कम होते हैं तो हम वहां पर छोटी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में हम सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी कम है तो वहां पर हम हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि वहां पर ज्यादा सेलर्स लोग सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जब ज्यादा सेलर्स सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग भी नहीं कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे रियल लाइफ में भी काम करता है और स्टॉक मार्केट में भी। मार्केट में जितने ज्यादा खरीदने वाले होते हैं उतना ज्यादा हम सेल कर सकते हैं, और जितना ज्यादा मार्केट में सेल करने वाले होते हैं उतना ज्यादा हम वहां पर बाइंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। गाइस, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। हम रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000 क्वांटिटी में अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये मार्केट में काफी छोटी क्वांटिटी होती है। इसलिए हम जैसे रिटेलर्स मार्केट में कहीं पर भी बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारी क्वांटिटी बहुत ही आसानी से फिल हो जाती है और हमें ऑर्डर प्लेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो हर जगह पर इनका इतना बड़ा ऑर्डर फिल होना मुश्किल होता है, इसलिए ये लोग अपना बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर इनका ऑर्डर आसानी से फिल हो जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस अपसाइड जा रहा है और ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी है और इनको 20 लाख क्वांटिटी बाइंग करना है। अगर ये लोग यहाँ पर बीच में ही 20 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर डाल देंगे तो इनका इतना बड़ा बाइंग ऑर्डर फिल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बड़ी क्वांटिटी में हम बाइंग ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब प्राइस में सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि मार्केट में जहां पर 90% से ज्यादा रिटेलर सेल कर रहे होते हैं। अगर हम वहां पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालेंगे तो वहां पर हमारा ऑर्डर इजीली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे लेवल पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालते हैं जहां पर ज्यादा सेलर्स एक्टिव ना हो बल्कि वहां पर ज्यादा बायर्स एक्टिव हो, तो वहां पर हमारा हैवी मात्रा में बाइंग ऑर्डर फिल नहीं होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अपसाइड जा रहा है। तो यहां पर 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स जो होंगे वो लोग यहां पर बाइंग ही कर रहे होंगे और यहां पर सेल करने वाले बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो अगर स्मार्ट मनी यहां पर अपना 20 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर डाल देंगे तो इनका ऑर्डर यहां पर फिल नहीं हो पाएगा और इनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए स्मार्ट मनी को जब हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डालना होता है तो ये लोग मार्केट में किसी लेवल का ब्रेक डाउन कराते हैं। जब प्राइस अपने किसी स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन को देखकर लाखों रिटेलर्स यहाँ पर ब्रेक डाउन को देखकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इस लेवल पर 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स जो होते हैं वो लोग यहाँ पर सेल करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ है, अब प्राइस डाउन साइड जाएगा। जब यहाँ पर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रख देते हैं तो यहाँ सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ने लगती है। इसे हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं।
क्योंकि इस जोन में 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स सेल कर रहे हैं और यहाँ पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा रहती है तो हम वहां पर हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहां पर हमारा ऑर्डर इजीली से फिल हो जाएगा। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन पर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहाँ पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर ऊप साइड बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस भी बन जाते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को यहाँ पर मौका मिल जाता है अपनी हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करने का। जब यहाँ पर सभी रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पर अपना हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही स्मार्ट मनी यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट दे देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ ब्रेकडाउन पर सेलिंग किए हुए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है और यहाँ पर बहुत सारे नए रिटेलर्स आकर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फास्ट मूव करते हुए अपसाइड चला जाता है।